आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का जाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, सानिया जनावाला जो कि एक बार फिर दुनिया के सामने दीने इस्लाम और मुसलमानों का गलत नज़रिए से सामने एक और वाक़या रूनुमा हुआ है। इससे पहले भी पाकिस्तान में ऐसे बहुत से वाक़यात हो चुके हैं जिससे मुसलमानों और ख़ास तौर पे दीने इस्लाम का तमाम तर दुनिया में एक गलत तासुर रोनुमा हुआ है। वाक़े की तहकीकात के मुताबिक जनावाला में एक मसीही कॉलोनी में सुबह 5 बजे के करीब इस रेडी के ऊपर कुरान मजीद के कुछ औराक, जिनके साथ कुछ गुस्ताखाना तहरीर जो कि उनके ऊपर ही नक्श की गई थी, और इसी के साथ उसके ऊपर 2 लोगों की तस्वीर भी मौजूद थी। यहाँ से ही इस तमाम तर वाक़े का ये अंदाज़ा होता है कि कोई भी शख्स अपने ख़िलाफ़ कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ना चाहता जिससे वो मुजरिम तस्वर किया जाए, और इन्हीं दोनों लोगों का दरख्वास्त में नाम भी दिया गया। और आया कि अगर इन लोगों ने गुस्ताखी की या ये कोई साजिश थी तो अभी तक इनकी तहकीकात जारी हैं और इसके मुतल्लिक़ जांच पड़ताल की जा रही है कि आया वाकई ही गुस्ताखी की गई है या इन लोगों के मुतल्लिक़ किसी ने कोई साजिश की है। बहरहाल जैसे ही ये वाक़या रोनुमा हुआ, एक शख्स ने मस्जिद में जाकर यह ऐलान कर दिया। सुने साइयां दी बस्ती दे विचों साइयां ने कुरान पाक दी बेहुरमती कीती आ। सारे मौलवी, सारे मुसलमान मताब मस्जिद दे अगे इकट्ठे होवो। तुसीं नाश्ते करन दे हो, घर बैठे मुसलमानी काहदी आ तुहाडे विच? तुहानूं तो मर जाना चाहिए सी, सड़कां ब्लाक हो जाणियां चाहीदियां सीगियां। अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे, इhtजाज करो और कानून के दायरे रह के सारे इhtजाज करो। आगे सारे मुसलमान इकट्ठे हुए थे। इसी के साथ ये भी ऐलान किया गया कि अहले मोहल्ला यानी कि जो ईसाई हजरात वहाँ पर रहते थे वो अपने घरों को खाली कर दें, क्योंकि इन्होंने उन पर धावा बोलना था। और फिर जिनके घर लुट के या जला दिए गए, उन्होंने रात फसलों में और पार्कों में गुजारी। इसके बाद तकरीबन 86 के करीब घरों में तोड़ फोड़ और उनको आग लगा दी गई, और उनमें से कीमती सामान और जेवरात और नकदी को लूट लिया गया। और इसी तरह तकरीबन 19 से लेकर 24 के करीब गिरजाघरों को तोड़ फोड़ कर दी गई और सलीब को तोड़ दिया गया। दोस्तों, एक बार ज़रा सोचा जाए, अगर हमारी किसी मस्जिद किसी दूसरे ममालिक में उसका किसी महराब या नालान पाक किसी जगह पर नक्श मुबारक को अगर नुकसान पहुँचाया जाता तो हमारे दिलों पर क्या बीतती। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तक ही नहीं,
कि उन्होंने अंजील मुक़द्दस को भी जला दिया। क्या वो अंजील मुक़द्दस जिसके मतलब कुरान मजीद में हमें ये नहीं कहा गया कि हमारी किताब कुरान इनकी तस्दीक करती है, हालांकि ये तब्दील कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका एहतराम हम पर इसी तरह वाजिब है जैसे कुरान मजीद का। और इसी के मतलब सुनन नबी दाऊद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहूदियों ने बुलाया तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठने के लिए एक गद्दी दी, और उनके सामने जब तौरात को लेकर आया गया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गद्दी के ऊपर उस किताब को रखा और ख़ुद ज़मीन पर बैठ गए और कहा कि मैं इस किताब पर ईमान लाया और जिसने ये नाजिल की उस पर भी ईमान लाया। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये जानते थे कि इस किताब में तहरीफ़ कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद इन पर ईमान लाना और इनकी इज़्ज़त और इनका तक़द्दुस पमाल ना हो, ये हम पर लाजम है। और दोस्तों, ये भी एक अक्लमंद इंसान के लिए ये काफ़ी है कि कहाँ पर ये कौन सा इंसाफ है कि अगर किसी ने गुस्ताही की है तो उसके पूरा अहलियाने मोहल्ला को नुकसान पहुंचा दिया जाए, उनके घरों को लूटा जाए, आग लगा दी जाए और उनको बेघर कर दिया जाए। कुरान मजीद की तालीमात जिसमें दूसरे मज़ाहिब के देवताओं को गाली देने पर भी ममानत है कि वो तुम्हारे खुदा को गाली देंगे, लेकिन यहाँ पर गाली तो दूर, उनकी तमाम इबादत गाहों और अंजील मुक़द्दस को जिसकी ताज़ीम हम पर भी वाजिब है उसका भी तक़द्दुस बेबस नजर आई है। पुलिस जितनी भी थी वो टोटली बेबस थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, पुलिस भी नहीं चाहती थी, उन्होंने कुछ मैनेज करने की कोशिश की है जितना उनसे हो सका है, लेकिन इतने बड़े मॉब को आप मैनेज नहीं कर सकते। लोग आ रहे हैं और आकर वो जत्थे के जत्थे उसके ऊपर कह रहे। भाई, किसी भी जगह दुनिया में होता है कि किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो आप उसको मौका देते हैं कि वो आए, अपनी सफाई पेश करे। अगर वो बंदा अगर कहता है कि हाँ जी मैंने की है गुस्ताखी और साबित हो जाता है, अगर इवन के झूठ बोलता है, आप तहकीक। हम गरीबों में इतनी हिम्मत है कि हम दोबारा ये बना सकेंगे। 15-20 साल हमें पीछे भेज दिया गया, सेवर पड़ा हुआ, पैसे पड़े हुए। अच्छा, ये घर किनका? घर किनका? ये मेरा घर, आपका घर है? हमारा घर। थोड़े दिन पहले ये देखे सर, एसी का क्या आती है सर जी, इस तरह जुल्म होता है क्या? हमारे पासपोर्ट गरीब नहीं है, देखिए हमारे आईडी कार्ड गरीब नहीं है, और क्या जब 14 अगस्त आती है हम क्या व्हाइट सूट नहीं पहनते, अपने सीनों पर परचम नहीं लगाते, क्या हम रैलियां नहीं निकालते? अगर कोई पाकिस्तान में सानिया होता है तो हम नहीं पहुँचते, सारा कुछ करते हैं, अपने चर्चों में इबादत करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, खैर के लिए, क्योंकि ये हमारा घर है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा घर है। अगर हमारे घर में ही हमारे साथ जुल्म होगा तो हम किधर जाएंगे? कौन हमारी हिफाजत? नहीं, मैं अक्सरियत मुसलमानों की आप भी जानते हैं कि प्यार करती है आपसे, आपका एहतराम करती है, आपके अकायद का एहतराम करती है, और ये जो भी लोग हैं वो काबिल मज़म्मत हैं। आप देख रहे हैं रियासत खड़ी है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ। मुझे बताइए कि जब ये इंसिडेंट हुआ है उस वक्त क्या, यानी उस वक्त क्या था एग्जैक्टली, अगर बता सकें आपको? पहले इत्तला कब मिली, क्या हुआ? 10 मिनट का टाइम मिला है। किसने दिया, किसने बताया? ऐलान हुआ, मस्जिद ने ऐलान किया कि अपने अपने घर छोड़कर भाग जाए, हम ये बस्ती जला देंगे, अच्छा निकलो घरों से बाहर। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चोरी हुई है या नहीं हुई है, आप बताएंगे कि ये चोरी हुई है या नहीं हुई। ये डकैती हुई है सर हमारे साथ, इस तरह कोई करता है? ये देखिए सर, एक चीज क्या हाल हुआ, मेरे बच्चों के सूट थे इधर पड़े हुए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ज़ाहिर अभी हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और ये अफराद अभी वापस लौट रहे हैं इन बस्तियों की जानिब। ऐसा नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता प्लांट कर दिया गया है, ड्रामा है। ये बात तो ठीक है कि अगर आपने कोई गुस्सा निकालना है तो ज़ाहिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर का शीशा तोड़ेंगे, कोई तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन बाकायदा इस तरह से सेफ को निकाला जाना और इसके जो लॉक है वो तोड़ना, अब क्या कहा जाए? सलाम अलैकुम। बस तुसी हौसला रखो थोड़ा जिहा, कैसे आप? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਖਾਤੇ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਆ। तुम कदों तुसी वापस कदों आए? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, 2-3 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ।
हाँ जी भाई। बहन आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर भाई ऊपर है, हर चीज उठा के ले गए, फ्रिज भी उठा के ले गए, मेरी बच्ची का जेवर था वो भी उठा के ले गए, पैसे भी थे, मेरा आदमी बीमार था, मेरे बच्चे कमाते थे, मैंने के घरों में काम करती थी, मैंने के सफाइयाँ करती थी इनों के घरों में, इनों के हमारे बेहतर से नहीं आया, मेरा आदमी बीमार है बेचारा, हम वो क्या करे, काम नहीं कर सकता, हम एक टाइम रोटी खाते थे, दूसरी टाइम रोटी नहीं खाते थे, हम अपने घरों में भूखे बैठे होते थे, इन्होंने हमारे घर जला दिए, हमारे यहाँ छत्ते गिरा दिए, हम अभी कहाँ जाएंगे? जी बस आप इनको पानी दे, पानी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ आपके पास भी। दूसरे टाइम सोची ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾੜ ਪਾਲ ਗਏ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਰਤੀ ਨੇ ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਉੱਠੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੱਠ ਭੱਜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਚਰਚਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਸਰ ਚਰਚਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਉੱਥੇ भाई ये सारे जज्बात क्यों है? मैं खुद कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इधर पैदा किया है, पाकिस्तान हमारा नहीं है। ये क्यों कह रहे हैं हम? देखिए सर, मैं छोटा सा कारोबार करता हूँ या कोई और भी है, हम इनसिक्योर इतना फील करते हैं कि अब हमारे बच्चे डर रहे हैं कि घर वापस कैसे हैं, कहीं मौलवी ना आ जाए। सर कहाँ लेके जाए? उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग? ये कैसा ट्रॉमा है, कैसे निकालें इनको? ये किस तरह बाजार में जाए? हर बंदा हकारत की निगाह से देखता है, सब बुरे तो नहीं है। अब ये जो सब दोस्तों के जज्बात है क्यों है? हमारा जीना मरना इधर है, लेकिन हमें एक्सेप्ट तो करें। आप एक्सेप्ट करेंगे हमें, हम तो कर ही रहे हैं। आप देखिए, आप पढ़े लिखे, आप मुझे बताएं कि जो अक्सरियत है उसके जज्बात क्या हैं आपके बारे में, इन वाकयात के बारे में आप जानते हैं ना, सोशल मीडिया भी फॉलो कर रहे होंगे, आप देख रहे हैं अक्सरियत क्या सोच रही है कि ये बात किन को लान तान कर रही है। लेकिन हमेशा जो अक्सरियत के अलावा छोटे चंद तादाद शरपसंद लोगों का जो अमल है, जैसे भाई बता रहे शांति नगर, सरगोदा, सांगला, जोसेफ कॉलोनी, कोरिया, गोजरा, उसके बाद अब जड़ावाला, पाकिस्तान की तारीख बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का एक दिन में 24 चर्चेज। और सर लोग खेतों में सोए नंगे सर, कीड़े, क्या कुछ सर देखें, क्या हमारा मुल्क नहीं है? हमारे लोग सर देखें, एक बंदा सबसे ज्यादा गरीब वो क्या कर सकता है? सैनिटेशन का काम करता है, उससे अपनी मजदूरी अपने बच्चों का पेट पालता है। कोई घर ले ले, ये देख लें आप, वो अकेली है, उसका बाप नहीं है, माँ नहीं है, अकेली रहती है, छोटे छोटे पैसों से कमेटी डाल के फ्रिज ली, वो तोड़ दी, एक प्लॉट लिया, पैसे भी चोरी कर गए, यहाँ थेफ्टिंग हुई है। आपने आज तक पाकिस्तान में इतनी रिपोर्टिंग की है और आपने देखा है कि मसीही पाकिस्तान में इंतशार पसंद नहीं है, मसीहत हमेशा अमन पसंद है। नंबर 2, पाकिस्तान में जितनी भी मसीहत चाहे जिस कोने में बैठी हुई है, कोई भी कुरान की तौहीन नहीं कर सकता। और सबसे बढ़कर मैं कुरान को पढ़ने वाला हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैंने कुरान में पढ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम दिया मुसलमानों को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने अपनी जो अपने हमसाए मसीह हैं उनकी इबादत गाहों की आपने क्या करनी है? हिफाजत करनी है, उन मसीही अकीदे की आपने हिफाजत करनी है। और सबसे बढ़ करके वो आपका अकीदा हमारे कुरान और तरायत पर ईमान रखे बगैर पूरा नहीं होता। आपने किस तरह से आपका जो ब्लेम इन्होंने लगाया वो झूठा प्रोपोगंडा अभी साबित नहीं हुआ और हमारे चर्चेज हमारी बाइबल की तौहीन की गई, चर्चों को आग लगा दी, हमारी बहनों के सिरों से दुपट्टे बांध दिए गए। मुझे शर्मसारी है इस बात पे। ये मुजस्समा 14 अगस्त वाले दिन इस जगह पर बैठ के मैंने गाया, सलामत रखे पाकिस्तान को खुदाया,
मसीह हो दुआ मांगो यही सदा। इधर इस जगह पर बैठ के मैंने 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया, तो हमारे फादर साहबान और हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गए। और हमें क्या मिला? क्या मिला करार भाई, आप बताएं ना हमें क्या मिला इधर? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने दीन को समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता करे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दीन इस्लाम को हमेशा सुरखरू करे और हमें भी इसमें अपनी तालीमात को समझने और उस पर अमल करके ऐसा करने की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।